वर्ल्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार कोरी। आज हम देखेंगे जो लाइब्रेरी साइंस के जर्नल क्वेश्चन हैं जो कई बार पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। पिछले 2 यूट्यूब वीडियोज़ में हमने 1 से लेके 100 तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उसके आगे 50 क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से हम सॉल्व करेंगे और यह निश्चित ही सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं और हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। तो हम 101 क्वेश्चन की बात करते हैं। 101 सेकेंडरी सोर्स आर क्रिएटेड टू फैसिलिटेट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑफ। तो हम देखते हैं कि सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो किसके लिए हम बनाते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे वो किस लिए हेल्पफुल होते हैं। तो वो प्राइमरी सोर्स होता है। इसका हमारा 101 क्वेश्चन का है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 102 की बात करें। सब्जेक्ट इंसाइक्लोपीडियाज आर डिजाइंड टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ दी। वह किसकी नीड के लिए बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के लिए। डी आंसर इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 103। इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट इज पब्लिश्ड बाय। तो इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट है जो कि 1965 से पब्लिश हो रहा है। इसको इंसडॉक वर्तमान में निस्केयर, इसका वर्तमान में नाम है निस्केयर, पूर्व में इंसडॉक है, इसको पब्लिश करता है। हम 104 क्वेश्चन की बात करें, आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं यूएपी इज कोर प्रोग्राम ऑफ। यूएपी के जो प्रोग्राम है यूनिवर्सल का जो हमारा प्रोग्राम है वह कौन चलाता है। तो इस प्रोग्राम को हम देखते हैं इफ्ला के द्वारा चलाया गया है यूएपी प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 105 है। इंसडॉक इज अ पार्ट ऑफ। इंसडॉक किसका पार्ट है। तो हम देखते हैं ये CSIR का पार्ट है। 106 हम देखते हैं अल्ड्रिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी इज। ये क्या है। तो 106 में हम देखते हैं ये अल्ड्रिच इंटरनेशनल पीरियोडिकल डायरेक्टरी पीरियोडिकल्स की डायरेक्टरी है। ये टर्सरी सोर्स है, इसका ऑप्शन है सी। 107 क्वेश्चन हम देखते हैं। टू नो द नेम ऑफ द वाइस चांसलर ऑफ कराची यूनिवर्सिटी विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस सोर्स शुड बी कंसल्टेंट। अगर हमें कहीं विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर का नाम, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो वो किस सोर्स से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो द वर्ल्ड ऑफ लर्निंग इज अ राइट आंसर इज सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 108 क्वेश्चन हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। इन 4 ऑप्शन में से वह कौन सा सोर्स है जो प्राइमरी सोर्स नहीं है। तो हम जानते हैं कि एन आर्टिकल इज अ प्राइमरी सोर्स, पेटेंट ऑल्सो प्राइमरी सोर्स, थीसिस भी प्राइमरी सोर्स होती है, परंतु बी जो है हमारा टेक्स्ट बुक होती है वो प्राइमरी सोर्स नहीं होती। तो इसका 108 का बी आंसर सही है। यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल इज अ प्रोग्राम ऑफ। जो यूबीसी प्रोग्राम है वह किसका प्रोग्राम है। तो हम देखते हैं ये भी FID का प्रोग्राम है। इसका आंसर है बी। द वर्ड सियाली इन रंगनाथन्स नेम रिप्रेजेंट द नेम ऑफ। जो सियाली जो वर्ड रंगनाथन जी के साथ लगा हुआ है वह किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम देखते हैं वो विलेज का नाम है इनका। चूँकि रंगनाथन जी का पूरा नाम सियाली रामामित्र रंगनाथन जी है तो यह विलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम 111 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं फाइंड द ओड फ्रॉम फॉलोइंग। जो 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मैच नहीं कर रहा है। तो हम देखते हैं कि डॉक्टर SR रंगनाथन जो कि फादर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड हैं, क्लासिफिकेशनिस्ट हैं। और हम देखते हैं कि WCB शेयर्स भी हैं और मेलविल डेवे भी क्लासिफिकेशनिस्ट हैं। तो जो डी है मार्गेट मैनन, ये हमारे ऑड नेम हैं इन 4 ऑप्शन में से।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 112 विच ऑनर वाज द अवार्डेड द रंगनाथन इज रिकॉग्नाइज ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू लाइब्रेरीशिप एंड लाइब्रेरी सर्विस। तो इन 4 अवार्ड्स में से डॉक्टर एस आर रंगनाथन को कौन सा अवार्ड मिला था? तो पद्मश्री से इनको सम्मानित किया गया था। 113 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि आ पोस्टुलेट इज, पोस्टुलेट है क्या, वास्तव में पोस्टुलेट क्या है? तो हम देखते हैं पोस्टुलेट क्या प्रिंसिपल है, या सेल्फ एविडेंस स्टेटमेंट अबाउट द पर्सनालिटी ऑफ थिंग्स है, सी फाइंडिंग्स ऑफ रिसर्च है, या डी प्रोसेस ऑफ एनालिसिस एंड फंडामेंटल रिसर्च। तो पोस्टुलेट का इसमें राइट आंसर आपका बी है, सेल्फ एविडेंट स्टेटमेंट अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ अ थिंग्स, कि क्या क्या इस चीज़ से हो सकता है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 114 की तरफ आगे बढ़ते हैं। द टर्म लाइब्रेरी साइंस वाज फर्स्ट यूज्ड, लाइब्रेरी साइंस जो वर्ड है उसका इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने लाइब्रेरी साइंस वर्ड का यूज हमारे भारत में किया था। लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी विज्ञान का यूज। और 115 क्वेश्चन में हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन एसोसिएट विद द राइटिंग ऑफ एंशिएंट डेज। तो एंशिएंट डेज इनमें से कौन सा नहीं है, राइट नॉट बीन एसोसिएट विद। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि कौन से नहीं हैं। तो 115 में हम जाके देखें तो पैम्पलेट्स, भोजपत्र और ये सब आपके एंशिएंट राइटिंग हैं, बट एबाकस इज़ अ नॉट अ एंशिएंट राइटिंग थिंग्स। तो ये कोई एबाकस हम जानते हैं कंप्यूटर का पुराना रूप है, तो ये हमारे एंशिएंट राइटिंग थिंग्स में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 116 की तरफ आगे बढ़े। द नेशनल ट्रांसलेशन सेंटर इज लोकेटेड इज, नेशनल ट्रांसलेशन सेंटर कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पे हम देखते हैं शिकागो में नेशनल ट्रांसलेशन सेंटर स्थित है। 117 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी इज, ये कैसे पब्लिश होती है ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी? तो यह वीकली पब्लिश होती है, BNB। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 118 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो BNB अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू, BNB किस क्लासिफिकेशन स्कीम के तहत अरेंज है? तो हम देखते हैं यह हमारी DDC के अकॉर्डिंग अरेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी? तो बिब्लियोग्राफी के फादर कौन माने जाते हैं? 119 क्वेश्चन का हम देखते हैं। यहाँ पे कॉनराड जेनिसर इज़ अ राइट आंसर, ही इज़ अ फादर ऑफ बिब्लियोग्राफी। 120 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो हु यूज्ड वर्ड बिब्लियोग्राफी फर्स्ट? 120 क्वेश्चन में जो पूछा गया है बिब्लियोग्राफी वर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था? तो इसमें हम देखते हैं 120 में कि लुइस जैकब डी सेंट चार्ल्स, इन्होंने बिब्लियोग्राफी वर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले किया था। 121 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। BNB ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी इज़ बीइंग पब्लिश्ड सिंस, यह कब से पब्लिश हो रही है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसका राइट आंसर है ए, 1950 में, यह 50 से यह लगातार वीकली पब्लिश हो रही है। हम 122 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। INB इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी वाज फर्स्ट रिलीज्ड इन, कब पहला इसका प्रकाशन हुआ था INB का? तो हम जानते हैं कि INB का पब्लिकेशन हमारा 1957 से हुआ था। इसको हमारा नेशनल लाइब्रेरी पब्लिश करता है। अ पर्सनल बिब्लियोग्राफी ऑन रंगनाथन वाज पब्लिश्ड बाय एशिया पब्लिशिंग हाउस इन 1966-7। होस्ट टाइटल एंड ऐसे इन पर्सनल बिब्लियोग्राफी ऑफ राइटिंग ऑन एंड डॉक्टर एस आर रंगनाथन अंडर द एडिटोरियल गाइडेंस। जो हमारे डॉक्टर एस आर रंगनाथन की जो बिब्लियोग्राफी है वो वह किस टाइटल के, किस एडिटोरियल एडिटर ने इसको एडिट किया था? तो हम 123 में क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ें। तो A.K. दासगुप्ता के एडिटोरियल के गाइडेंस में ये बिब्लियोग्राफी की ये किताब पब्लिश हुई थी। हम 124 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रीलिमिनरी पेजेस ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट वॉल्यूम पब्लिशर ट्रेड लिस्ट एनुअल? तो जो हमारा ट्रेड लिस्ट एनुअल का जो पहला जो फर्स्ट वॉल्यूम हुआ था वो किस कलर के पेपर में
जो फर्स्ट पेज था प्रिलिमिनरी पेजेस मतलब शुरुआत के पेजेस हैं वो किस कलर के पेज में हुआ करते थे। तो हम देखते हैं ये येलो कलर के पेजेस में जो शुरू के पेजेस होते थे जिसको हम प्रिलिमिनरी पेजेस बोलते हैं वो येलो कलर के पेज में पब्लिश हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 125 हु इज़ हु इन इंडिया पब्लिश्ड फ्रॉम। जो इंडिया का हु इज़ हु जो हमारा सेकेंडरी सोर्स है ऑफ इंफॉर्मेशन है वो है इंडिया में कहाँ पब्लिश होता है। तो इसका राइट आंसर है लखनऊ। लखनऊ से यह पब्लिश होता है। हु इज़ हु में क्या होता है, हु इज़ हु में हम जानते हैं कि इंडिया के जितने भी मोस्ट पॉपुलर मैन होते हैं, जो हमारे वुमेन्स होते हैं, जो मोस्ट पॉपुलर जिन्होंने किसी न किसी फील्ड में वो काम किया होता है, उनके बारे में पूरी बायोग्राफी होती है। तो हम 126 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन कॉल्स रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस रिलेटेड टू पर्टिकुलर फील्ड बाय डिफरेंट नेम वाज इज इट। तो 126 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ें तो यह नैरेटिव बिब्लियोग्राफी है। रिव्यू ऑफ प्रोग्रेस को डॉक्टर एस.आर. रंगनाथ ने डिफरेंट नेम से बोला तो इसको नैरेटिव बिब्लियोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। हम 127 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अबाकस इज द एसोसिएशन ऑफ विच एजेंसीज। अबाकस है वह किस एजेंसीज का एसोसिएशन है। तो हम देखते हैं यहाँ पे यह बिब्लियोग्राफिक एजेंसी है अबाकस। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 अबाकस इज द एसोसिएशन ऑफ बिब्लियोग्राफिक एजेंसीज। यह कितने देशों की कंट्री है। जो अबाकस एक बिब्लियोग्राफिक एजेंसी है वह कितने देशों की कंट्री है। तो हम देखते हैं यह 4 देशों की कंट्री है। इसका राइट आंसर एक बार ये क्वेश्चन में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 129 की तरफ बढ़ते हैं। अबाकस इज द एसोसिएशन फॉर 4 कंट्रीज ऑफ बिब्लियोग्राफिक एजेंसी। दोज कंट्रीज आर। अब इस अबाकस में कौन सी कंट्री समाहित हैं, कौन कौन सी 4 कंट्रीज से मिलकर अबाकस एसोसिएशन बना है जो कि बिब्लियोग्राफिक एजेंसीज के रूप में काम कर रहा है। तो 129 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ें तो इसमें है ए। इसका ए आंसर ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएसए। ये 4 कंट्री मिलकर अबाकस एसोसिएशन बनाए हुए हैं जो बिब्लियोग्राफिक एजेंसीज के रूप में अपना कार्य कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 130 की तरफ आगे बढ़ते हैं। इंसडॉक इज लोकेटेड एट। चूँकि यह क्वेश्चन अब इंसडॉक का नाम चेंज हो गया है तो हम इसको निस्केयर के रूप में जानते हैं। यह नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली में यह स्थित है। इंसडॉक का नाम परिवर्तन निस्केयर के रूप में हो चुका है। बार्क इज लोकेटेड एट। बार्क कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले हम बार्क का फुल फॉर्म देखें तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बार्क जिसका फुल फॉर्म है यह मुंबई में स्थित है। इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 132 सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। तो हम जानते हैं यह लखनऊ में स्थित है। इसका राइट आंसर है सी। ये भी क्वेश्चन कई बार नेट्स में और अन्य लाइब्रेरी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन 133 की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एज। जो सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट यह कहाँ पर स्थित है। तो यह हम जानते हैं कि यह मद्रास में स्थित है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार नेट में और अन्य लाइब्रेरीज के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। डेसी डॉग इज लोकेटेड एट। तो हम देखते हैं कि इन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन हमेशा 1 या 2 पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में। तो हम देखें डेसी डॉग कहाँ पर स्थित है। तो यह दिल्ली डॉग में स्थित है। ये DRDO का डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है डेसी डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 135 NICFOS कहाँ पर स्थित है। तो 135 में हम देखें NICFOS हमारा मैसूर में स्थित है। इसका राइट आंसर हमारा डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें इंटरनेशनल ट्रांसलेशन सेंटर इज लोकेटेड एट। तो ये कहाँ पर स्थित है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन सेंटर। तो यह हमारा नीदरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें आगे 137 की। द नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी इज लोकेटेड एट। तो हम जानते हैं कि नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी इससे पूर्व में भी मैंने बताया है यह दिल्ली में स्थित है। ये एम्स के अंदर इस लाइब्रेरी की स्थापना हुई है। 137 क्वेश्चन। इसका राइट आंसर सी। कॉपीराइट ऑफिस इज लोकेटेड एट।
कॉपीराइट ऑफिस कहाँ पर स्थित है? हम जानते हैं, इससे पहले पूर्व में भी हम कॉपीराइट के बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो इसका राइट आंसर दिल्ली में स्थित है। हु एस्टेब्लिश द शारदा रंगनाथन एंडाउमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस? जो शारदा रंगनाथन एंडाउमेंट फंड या लाइब्रेरी साइंस है वो कहाँ पर स्थित, वो किसने इसको बनाया था? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर SR रंगनाथन। ये उनकी पत्नी का नाम शारदा था, तो उन्हीं की याद में उन्होंने शारदा रंगनाथन एंडाउमेंट जो लाइब्रेरी साइंस की स्थापना की थी। 140 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हम। तो यह शारदा रंगनाथन एंडाउमेंट ये कहाँ पर स्थित है? तो वी आर ऑल्सो नो वेरी वेल, यह बेंगलोर में स्थित है। 141 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। शारदा रंगनाथन एंडाउमेंट फंड लाइब्रेरी साइंस यह किस ईयर में स्थापित हुआ था? तो हम जानते हैं इसका राइट आंसर है हमारा 1961। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 142 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। DRTC वॉज एस्टेब्लिश्ड इन? DRTC की स्थापना किस ईयर में हुई थी? डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, DRTC का जो फुल फॉर्म है, यह हम जानते हैं, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। 1962 में DRTC की स्थापना हुई थी। इंसडॉक इंडियन साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी हमारी 1952 में। इसके पूर्व में भी हमने बताया कि इंसडॉक को नेस्केयर के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है, जो कि नेस्कॉम और इंसडॉक से मिलकर नेस्केयर का निर्माण हुआ था 2002 में। 144 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। कॉमला वाज एस्टैब्लिश? कॉमला यह कहाँ पर, किस ईयर में कॉमला की स्थापना हुई थी? तो हम जानते हैं 1972 में कॉमला की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 145 एस्लेब वाज एस्टैब्लिश? एस्लेब की स्थापना किस ईयर में हुई थी? इससे पूर्व में भी हमने आपको बता दिया है कि एस्लेब की स्थापना हमारी 1924 में हुई थी। 146 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ें। इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक्स फॉर यंग पीपल IBBY एस्टैब्लिश इन? इंटरनेशनल बोर्ड ऑन बुक फॉर यंग पीपल कब स्थापित हुआ था? 146 क्वेश्चन की हम बात करें तो इसकी स्थापना ईयर है 1953। 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन 147 की तरफ आगे बढ़े। तो यूनेस्को वाज एस्टैब्लिश ईयर? यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? यूनेस्को की स्थापना 1900, हम जानते हैं यूनेस्को की स्थापना हमारी 1940, इसका राइट आंसर है 1946 में इसकी स्थापना यूनेस्को की हुई थी। इसका बी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 148 क्वेश्चन में हम देखते हैं हु हैज़ ऑथर्ड पुटिंग नॉलेज टू वर्क? इस किताब के ऑथर कौन हैं? 148 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ें तो पुलिंग एथॉर्टन, ये डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़े। 149 हु हैज़ ऑथर प्रीफेस टू लाइब्रेरी साइंस? इस किताब के ऑथर कौन हैं? तो इस किताब के ऑथर डॉक्टर SR रंगनाथन हैं। प्रीफेस टू लाइब्रेरी साइंस। 150 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ें तो हु इज़ द राइटर ऑफ द बुक इंटाइटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज इन लाइब्रेरी एंड सब्जेक्ट अप्रोच टू बुक्स? इस किताब के राइटर कौन हैं? तो इस किताब के राइटर हैं H.E. ब्लिस। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में 101 से लेके 150 तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। संभवतः ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस में से 2 या 3 क्वेश्चंस आपके KBS के या MPPSC या MP सेट या अन्य किसी लाइब्रेरी एग्जाम्स में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो आशा है आप सभी इस हमारे YouTube चैनल से लाभान्वित हो रहे होंगे और आगे भी हम अभी ये जर्नल क्वेश्चन चल रहे हैं। जर्नल क्वेश्चंस के बाद हम यूनिट वाइज क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्क्राइब में भी हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।